नॉन संस्करण की वाद विवाद प्रतियोगिता जो हम डिक्टम के अंतर्गत शिवाजी भोसले के रूप में शिवाजी महाविद्यालय में हम कराते हैं, उसके लिए हम आज मिलने जा रहे हैं अपने एलम राजेश भैया से, और उसके विषय में हम पूछेंगे कि कैसी उन्हें लग रहा है नॉन संस्करण के लिए, और कितने वे एक तरह से एक्साइटेड है, क्योंकि वो 9 साल से लगातार इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और इस जो हमारी शिवाजी भोसले प्रतियोगिता है वो अपने सामने देख रहे हैं। एज अ प्रेसिडेंट भी उन्होंने देखा है और एज अ एलम कैसे वो चीज़ें दो अलग आयाम से देखते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। जी भैया, आप एज अ प्रेसिडेंट और एज अ एलम कौन सी चुनौतियां आप देखते हैं और क्या फ़र्क देखते हैं शिवाजी भोसले प्रतियोगिता कराने में? देखो, एज अ प्रेसिडेंट तो मुझे जो चुनौतियां देखनी थी वो तो मैंने देख ली। ठीक है, DRS इंट्रोड्यूस करना था पहली बार। उसके पहले सिर्फ हम 2 दिन की पीडी करवाते थे, अब 3 दिन की पीडी करवाने लगे थे मेरी प्रेसिडेंसी के दौरान। तो मुझे जो चुनौतियाँ देखनी थी, चाहे 3 दिन की पीडी हो, DRS हो, एज हो, वो मैंने देख ली। बट मैं एक बात कह सकता हूँ कि एज एन एलम हर साल हम पीडी अपनी बेहतर ही करते जा रहे हैं। 50 टीम की पीडी आप लोग करवाने जा रहे हो, आपके 3rd ईयर आप सब मिलकर करवाने जा रहे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर्किट में पीडी का माहौल भी गर्म नहीं हुआ है, सर्किट में ओपन पीडी शुरू भी नहीं हुई है। हमारी पहली ओपन हम करवाएंगे इस लेवल पे, पहली हम करवाएंगे जहाँ पे इतनी टीम्स आएंगी, क्वार्टर्स होगा, प्री क्वार्टर्स होगा, आप जाएंगे उस तरीके से। तो 50 टीम की पीडी करवाना, उसके लिए मैं आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उसके लिए बधाई दूंगा। और जिस तरीके का मैं प्रिपरेशन देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा प्रिपरेशन है इस लेवल पे शुरुआत करना। क्योंकि आप शिवाजी महाविद्यालय में जो हम प्रतियोगिता कराते हैं उसमें आप 3 फेज में देख चुके हैं। एक एज अ फर्स्ट ईयर जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ था इस कंपटीशन से, दूसरा फिर जब आपने एक तरह से कोई पदवी संभाली, और तीसरा आज एज अ एलम। तो जो प्रथम वर्ष का जो हमारे पास जो एक तरह से आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर क्या रहा? मेरे लिए खुशी की बहुत बड़ी बात है कि जब पहली बार पीडी शिवाजी हुआ था तो मैं उसी साल आया ही था। सो मेरा ग्रोथ डिबेटिंग का और शिवाजी पीडी साथ साथ चला है। पहले साल में रनर था, जैसे आप सब भी रहे होंगे, तो रनिंग किया, फिर 2nd ईयर की पीडी आई, 3rd ईयर की पीडी आई। तो ये सारी पीडीज जब मैंने देखी तो अगेन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हुआ है। हर बैच ने इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही एड ऑन किया है। कोविड के टाइम पे हम पहले थे जिन्होंने उस साल जूम के माध्यम से इतना बड़ा पीडी करवाया था। पहले भी पीडी हुआ था, बट हमारा जो स्केल होता है उस स्केल पे हम शुरू करते हैं, और उस स्केल से शुरू करने से हर साल हम पॉजिटिवली कर रहे हैं। और इस साल भी आप लोग नई चीज़ें कर रहे हैं, अधिनिर्णय प्रतियोगिता ला रहे हैं, जो कि लाइक 2-3 साल से मैं सोच रहा था कि शिवाजी को पाइनियर होना चाहिए। एज कॉम्पिटिशन को किस तरीके से करवाया जा सकता है और किस नए तरीके से करवाया जा सकता है, वो फाइनली हम करवाने जा रहे हैं। और जिस लेवल पे करवाने जा रहे हैं उस लेवल पे मैं एक्साइटेड भी फील करता हूँ और आप लोगों को देख के गौरवान्वित भी फील करता हूँ। जैसा कि भैया आपने बोला कि अधिनिर्णायक हम एक कंपटीशन कराने जा रहे हैं, जो कि हमारे आप भी ने कहा कि बहुत पहले से सोच रहे थे। तो जो इस साल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किस तरह से एक यूनिक होने जा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक नॉन संस्करण है और अभी तक हमने एक तरह से अधिनिर्णायक जो प्रतियोगिता है वो नहीं कराई है। तो इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो कौन सी एक तरह से यूनिकनेस हम अपने कॉम्पिटिशन में ला रहे हैं जो और भी बड़ा करेगी? देखिए, हम जो फॉर्मेट एजुकेशन का संभालने वाले हैं वो सर्किट में यूनिक है, हिंदी सर्किट में खासकर यूनिक है। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, हमने टीम्स को देखी है कि चेयर जजेस ने जजमेंट ये दिया, पार्टिसिपेंट जज ने ये जजमेंट दिया, और पार्टिसिपेंट जज ने 2-1 से चेयर जज को हटा दिया। वो हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। और प्लस एक हमने गुत्थल भी देखा है, हमने सर्किट में एलिगेशंस भी देखे हैं कि पहले से जजेस और टीम की सेटिंग हो जाती है कि तुम 2 जज हमको वोट दे देना, चेयर जज तो कुछ भी देता रहे, हमको नंबर मिल जाएंगे। वो सब समस्याएं हमने समाप्त कर दी हैं। अब जो नंबर दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस चेयर जज देने वाले हैं नंबर, और वो तय करेंगे कि आपको ब्रेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बहुत ही एक्सपीरियंस जजेस इस बात को तय करेंगे कि कौन जज लायक है या नहीं लायक है। इसका मतलब यह है कि शिवाजी पीडी में अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो बड़ी बात है कि आपको सर्किट के बड़े बड़े अधिनिर्णायकों ने कहा है, जगन्नाथ कश्यप भैया, पीयूष पुष्कर भैया, दिग्विजय भैया, ये सब आपको कह रहे हैं कि आप ब्रेक करने लायक है। इसको ए लेवल में वाकई में मानूंगा। तो इसी से एक प्रश्न आता है भैया कि जैसा कि कहा कि जो चेयर एज का ही मान्य होगा, तो उसमें जो अधिनिर्णायक है जो अभी एज पार्टिसिपेंट के तौर पे आ रहे हैं, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है हमारे कंपटीशन में? उनकी भूमिका ये रहने वाली है कि वो जब आएंगे तो डिबेटिंग को अच्छे से समझे, क्योंकि उनको ये समझ में आना चाहिए कि अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बच गया कि टीम को मैंने हराया इसलिए खुंदक होगा।
डिक्टम एक इकलौती ऐसी सोसाइटी है जिसके पास एजुकेशन का मैनुअल है उसको, और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने लिखा है, सारे मेन डिबेटर्स आप देख लीजिएगा उस एज मैनुअल को, उसमें सारे बाहर कॉलेज के डिबेटर्स ने भी मिलके उसको अप्रूव किया। केएमसी से गोपाल भैया, सत्यवती से मुकेश भैया, गार्गी से दीपांशी दी, इन सब लोगों ने मिलके उस एज मैनुअल को अप्रूव किया है। तो उस एज मैनुअल के बेसिस पे चेयर जज आपको नंबर देने वाला है। तो इससे ज्यादा फेयरनेस मुझे नहीं लगता किसी एज कॉम्पिटिशन में हो सकता है। तो भैया अभी जैसे आप पहले प्रश्न पे बोले कि डीयू डिबेटिंग सर्किट में एक डीआरएस का जो चलन है वो सिर्फ शिवाजी भोसले में है, तो क्या चुनौतियां आती हैं जब कोई टीम्स डीआरएस लेती है, फिर हम अगर डीआरएस स्टैंड कर रहा है तो हम अपने जज को, जिस जज को हम बुलाए हैं उसको हम गलत ठहराते हैं, तो क्या चुनौतियां आती हैं डीआरएस लेते समय, फिर उसको रीचेक करते समय? इसलिए मैं कहता हूँ कि शिवाजी की पीढ़ी में सिर्फ जो ओसी है वो ईश्वर तुल्य है और कोई ईश्वर तुल्य नहीं है। और क्यों नहीं, जब एक प्रतियोगिता है तो इसमें अधिनिर्णायकों की भी उतनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जब किसी और की होगी। तो अगर किसी जज का डीआरएस पलटा जा रहा है तो उनको सोचना चाहिए कि हो सकता है कुछ गलती रही हो और जिस गलती पे वो काम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ सारे जज हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो खुद भी डिबेटर रहे हैं और उनको भी पता है कि कभी कभी जजेस से कुछ गलतियां हो जाती है। उन गलतियों की वजह से किसी का, देखिए पीडी इतना कॉम्पिटिटिव इवेंट है कि अगर आप 2-3 मैच भी हार जाते हैं तो आपका जाना ना जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक एक मैच का जजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमने देखा है कि डीआरएस बाकी लोगों ने भी ट्राई किया है, लेकिन सिर्फ एक शिवाजी है जो पिछले 5 साल से 6 साल से इस डीआरएस को कंटिन्यू कर रहा है। और इस साल भी डीआरएस में कुछ बदलाव होंगे ताकि डीआरएस को फास्ट और अच्छा किया जा सके। और भैया मेरा सबसे लास्ट और आखिरी प्रश्न यही है कि आप इस बार शिवाजी भोसले प्रतियोगिता में क्या नया देखना चाहते हैं? इस साल तो सबसे अच्छा जो नया देख रहे हैं वो अधिनिर्णय प्रतियोगिता देखने वाले हैं। जो मैं अच्छा और देखना चाहता हूं, जैसे हमारा प्ले ऑफ सिस्टम भी है जहां पे वो टॉप 12 टीमों को मौका देता है, वो भी अच्छी बात है। तीसरा, मैं परिपक्वता देखना चाहूंगा, जो भी पार्ट लेने आ रहे हैं कि वो समय पे आए और डीआरएस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। एक एक साथ आप फ्रिवलेस डीआरएस पूछ रहे हैं, वो आप ही का नुकसान होने वाला है। तो इस शिवाजी पीढ़ी में, क्योंकि इस लेवल पे, मतलब इस साल सर्किट में और भी पहली पीढ़ी हुई है, लेकिन क्वार्टर्स, प्री क्वार्टर, सेमी फाइनल्स, बेस्ट डिबेटर, एक शिवाजी कॉलेज मुझे लगता है एक वाहिद सोसाइटी है जहाँ पे इतने सालों से बेस्ट डिबेटर का आपको मिल रहा है, बेस्ट स्पीकर का मिल रहा है। तो आप फिर के साथ है, फिर मेच्योरिटी के साथ है और अच्छी डिबेट करें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।